नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मार्केट में जिस तरीके की उठापटक चल रही है और बहुत ज़बरदस्त वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है इस समय, बहुत जल्दी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ये एक वाकई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। जैसा कि हम सबको पता है कि फ्राइडे के दिन जिस तरीके से जो मार्केट ने, यहाँ पे आपको पता होगा कि 500 से ज़्यादा की गिरावट जो दिखाई थी, उस समय डर लगने लग गया था। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं, वास्तविकता में उस समय, उस दिन फ्राइडे को मैंने ज़बरदस्त बाइंग की और टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी डाला था। उसके बाद में आज ही देख लीजिए कि उस मार्केट ने आज ही हमें 250 पॉइंट की ऑलमोस्ट रिकवरी करके दे दी। ये तो थोड़ा सा ऊपर था, मार्केट हल्का सा स्लाइटली नीचे क्लोज हुआ है। 260-70 तक की रिकवरी इसने करके दिखाई दी और ओवरऑल 1.60% की रिकवरी के साथ 232 पॉइंट प्लस के साथ में बंद हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात नहीं है, ये जब मार्केट इस तरीके से उतार चढ़ाव में होती है, तो जब डिप्स आती है और जो गिरावट होती है, उस गिरावट में हमें अपने अच्छे अच्छे शेयर को एक्यूमुलेट करना होता है। और आज के दिन जब मार्केट चढ़ रही होती है तो हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बार बार सीखने की। जब होता क्या है कि मार्केट गिर रही होती है, हम लोग वहाँ पे डर जाते हैं, हम लोग बाई नहीं करते, हमें लगता है कि यार और नीचे जाएगा, फोमो का शिकार हो जाते हैं, और नीचे जाएगा मार्केट, और नीचे जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, मार्केट कभी ना कभी तो रिकवर होनी ही होती है। तो हमेशा इस चीज़ का याद रखें, ये लर्निंग हमेशा लेते रहे। अगर जिसने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बजट के टाइम की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कल की फ्राइडे की भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो ये आज से हमारे लिए फिर लर्निंग है। और चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा ये चलता रहेगा। आपको बस सीखने की ज़रूरत है। हर बार एक नए एक्सपीरियंस के साथ में आगे सीखते सीखते आप प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा और आज मार्केट के बारे में एनालिसिस करते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ खास है और क्या हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कि आज के दिन मार्केट में 606 शेयर जो थे वो रेड में थे, यानी कि गिरे हुए थे, और 1167 शेयर लगभग ग्रीन में थे, जो कि भाग रहे थे। तो ऑब्वियसली जब ये इतने सारे शेयर भागेंगे तो मार्केट को भागना ही था। अगर हम बात कर लें इसके इंडाइसिस की, जो निफ्टी 50 के शेयर हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे के दिन सारे के सारे शेयर हमारे रेड में थे, रेड में ही क्लोज हुए थे। और आज के दिन आप देख लीजिए, सिवाय एक शेयर भारती एयरटेल को अगर आप छोड़ दें, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भारती एयरटेल का अगर हम शेयर छोड़ देते हैं तो उसके अलावा सारे शेयर ग्रीन में हैं, यानी कि 50 में से 49 शेयर ग्रीन में है। आज मैंने भारती एयरटेल में बाइंग की है और उसमें जो डिप्स आई है उसका फ़ायदा उठाया है। रीजन उसके अलग अलग रीजन्स हैं। एक तो जियो ने अपना एक शायद कोई प्लान लॉन्च किया, उसके वजह से भी उस पर असर पड़ा हुआ है, और भी कई सारी बातें हैं। क्योंकि जब कोई कंपटीटर अच्छा प्लान लॉन्च करता है तो डेफिनेटली उसके कंपटीटर के ऊपर फ़र्क पड़ता ही है। इस वजह से भी भारती एयरटेल नीचे गया था। और मार्केट में कई सारी अच्छी न्यूज़ थी बीच बीच में, मैंने उनको टेलीग्राम पोस्ट पे डाला। आइए थोड़ा सा उनके ऊपर नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उनके वजह से भी मार्केट में तेज़ रही और मार्केट में रिकवरी आनी थी। जब भी कभी मैंने एक डेटा भी डाला था टेलीग्राम चैनल पे कि मार्केट में कब कब कितनी कितनी बड़ी गिरावट आई। आइए थोड़ा सा उनको समझते हैं। हम लोग चलते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों, सुबह सुबह से ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे कई सारी पोस्ट डाली थी, जैसे कि नरेंद्र मोदी टेक्स हिज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डोज एट एम्स, तो ये न्यूज़ डाली थी मैंने। फिर उसके बाद में क्या क्या आज अपडेट्स हैं वो भी डाली थी, कि जैसे कि ऑटो सेक्टर के सेल्स के नंबर आज आने हैं, रिलायंस की मेजॉरिटी स्टेक इन स्काई ट्रेंड, कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव फॉर पीपल अबव 62 बिगिन टुडे, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। तो ये सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह से डालता रहता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ बाद में हमने ये भी डाला था, ये पोस्ट भी डाला था कि किसने क्या आंकड़े रहे। जैसे कि अशोक लीलैंड्स ने फरवरी में जो टोटल सेल्स की वो 13,703 यूनिट्स की है 11, जबकि 19% अपसाइड का इन्होंने सेल्स दिखाई है। मारुति सुजुकी ने फरवरी में टोटल सेल्स 1,64,469 यूनिट की है वर्सेस 1,47,110 यूनिट्स, यानी कि पिछले साल से 11% का अपसाइड का इन्होंने रिवेन्यू दिखाया या सेल्स दिखाई है। बजाज ऑटो में भी 6% का अपराध। इसी वजह से आज ऑटो सेक्टर्स में बहुत अच्छी न्यूज़ थी और ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था। मारुति की ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छी उसमें पोजीशन बना रखी है, उसकी पुट सेल कर रखी है, तो अभी उसमें बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है, जिसकी वजह से मुझे पता था ये चीज़।
तो उसमें प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम मैं डालता रहता हूँ। आप लोग यहाँ पर आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको प्लीज़ ज्वाइन करें, इससे आपको रेगुलर एक अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ आप वीडियो देखते रहते हैं और भी लोगों के कई सारे वीडियोस न्यूज़ समझते रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो जीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं और वहाँ से आप अच्छा जो फीचर्स हैं, जीरोधा सबसे नंबर 1 बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी है, तो उसके अच्छे फीचर्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अभी दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, जो सबसे बड़ी जिसमें झलक देखने को मिल रही थी, सबसे बड़ी रैली देखने को मिल रही थी, वो थी IRCTC। IRCTC ने आज 10% का एक अपर सर्किट भी लगाया था और 10% का के मूवमेंट के साथ में बंद हुआ था। 178.80 की पॉइंट्स की रैली दिखाई थी। इसके साथ साथ RVNL और IRFC के शेयर मेरे पास में है, जो कि मुझे अलॉटमेंट में मिला था IPO के टाइम पे, और वो भी है। उसमें भी बहुत ज़बरदस्ती की 6% की रैली दिखाई इन्होंने। कारण क्या था? कारण ये था कि इनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उसके वजह से इसमें रैली दिखाई। दूसरी चीज़, इसमें OFS की न्यूज़ आने वाली थी कि शायद OFS होने वाला है, लेकिन वो न्यूज़ बीच में अब डिसमिस हो गई है, वो होना नहीं है OFS। तो उसके वजह से इस शेयर में अब तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये सारी गेम चेंजर थे, इनको बीच बीच में एनालिसिस करना था। मैंने IRCTC का जो मैंने बाइंग के लिए बोला था, जब ये 1460 रुपये पे चल रहा था, शायद 1 महीने पहले की बात है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था। और आज तब से आज आप देख लीजिए तो ये लगभग हमें 500 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखा चुका है। बहुत अच्छा फ़ायदा हम लोगों को हो चुका है। और इसी तरीके से देखा जाए दोस्तों, यही अपॉर्चुनिटी आती है। लास्ट फ्राइडे को सारे शेयर हमारे बाइंग जोन में थे, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो SCL टेक हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, सारे शेयर थे। हमें सब में अच्छी डिप्स आती है, हमें बाई करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और उस डिप्स का फ़ायदा उठाना, उस गिरावट का फ़ायदा उठाना। जब भी शेयर गिरते हैं यार, ओवरऑल मार्केट में तो रिकवरी आनी ही है, आपको फ़ायदा होगा ही। तो डेफिनेटली घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस गिरावट का, उस डिप्स का फ़ायदा उठाएं। अब आगे और भी आप ऐसा मत समझें कि आज मार्केट ग्रीन में हो गया तो यहाँ से एक अच्छी रैली ही दिखाता रहेगा। हो सकता है 1-2 दिन ग्रीन में रहने के बाद में मार्केट में फिर से कोई सेलिंग आती है, गिरावट आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसमें भी हमें थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही रहती है। उनका फ़ायदा उठा करके हम अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आगे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।